नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव, इसका स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है इसके बारे में बताएंगे। इसके पहले ये जानिए 12वां भाव जो होता है इसका मुख्य ध्येय जो है ये व्यय का है, और अगर हम त्रिकोण में बात करें तो ये मोक्ष त्रिकोण में आता है। अब अगर 12वें भाव के स्वामी को हम सभी घरों में लेते हैं तो पहली चीज तो ये जानिए कि अगर 12वें का स्वामी छठे में बैठा हो, 12वें का स्वामी 8वें में बैठा हो, या 12वें का स्वामी अपने ही राशि में होगा और 12वें में होगा, तो यह एक विपरीत राजयोग बना देता है। यानी अगर 12 का स्वामी छठे 8वें 12वें में हो और उसके ऊपर किसी दूसरे भाव के स्वामी का प्रभाव ना हो, 6, 8, 12 के ही स्वामी का ही प्रभाव होगा, तो विपरीत राजयोग होगा। अब आ जाते हैं लगन में। 12वां भाव का स्वामी जो है द्वादशेश लगन में पहुंचा हो तो ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाएं, जिसको हम बोल सकते हैं परदेशवासी बोल सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति परदेशवासी हो सकता है, दूर दूर स्थानों की यात्राएं कर सकता है, या फिर विदेश में सेटल हो जाए, जन्म स्थान से दूर सेटल हो जाए, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। ऐसे व्यक्ति की जो भाषा होती है वो मधुर होती है, यानी व्यक्ति जो है मिष्ट भाषी होता है, मधुर भाषा बोलने वाला होता है। स्वरूप वगैरह में ऐसा ग्रह कमी नहीं करता है, स्वरूप अच्छा बनाता है, सुंदर बनाने का प्रयास करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके परिवार के लोग उसका साथ नहीं देते हैं, जो उसके अपने परिवार के लोग हैं वो साथ छोड़ दें किसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसा भी संभव है। या फिर वह अपने परिवार के लोगों से बहुत दूर रहता हो, जरूरत पड़ने पे काम ही ना आ पाए, इतने दूर रहते हों, ऐसी भी संभावना हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं परिवार से सपोर्ट पाने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन ऐसे लोगों की पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग भी होते हैं, यानी आपकी पीठ पीछे आपकी निंदा निकालने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को स्त्री का साथ मिलता है, स्त्री सेवा करने वाली मिलती है, और अगर स्त्री की कुंडली है तो पति ख्याल रखने वाला मिलता है। ऐसे लोगों को एक चीज की दिक्कत आएगी, जीवन में कई बार कफ की समस्याएं आ सकती हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, चूंकि 12वां व्यय है, व्यय का स्वामी लगन में आया है, ऐसे लोग अपने ऊपर पैसा खर्च करते हैं, यानी अपने पैसे का ख्याल अपने ऊपर करते हैं, अपनी जरूरतों पर भी खर्चा करते हैं, खुद के ऊपर पैसा लगाते हैं। द्वादश भाव का स्वामी अगर लगन में आया है तो कोई बहुत विकट स्थिति नहीं है, ठीक है। थोड़ा परिवार से दूर रहना, परदेश में रहना, ये सारी चीजें बन सकती हैं। व्यक्ति मोक्ष के बारे में भी विचार करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जीवन के अंतिम कालखंड के बारे आने पर व्यक्ति अपने जैसे परदेश, दूसरे लोक, परलोक को, मृत्यु के बाद की स्थिति आदि को सुधारने के बारे में भी विचार करता है। अब बात कर लेते हैं, अगर व्यय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया हो तो पहली चीज तो ये रिजल्ट मिलेगा कि ऐसे लोग कृपण होते हैं। कृपण मतलब समझते हैं कंजूस। ऐसे लोग थोड़ा सा कंजूस हो जाएंगे, क्योंकि व्यय और ये द्वितीय भाव क्या है, धन का है, तो कृपण हो जाएंगे। अपने कुटुंबी जनों पे पैसा खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे लोग भाषा योग्य भाषा बोलते हैं और चतुर होते हैं। भाषा यहाँ पर नहीं बिगड़ेगी, ना ही लगन में जाने से बिगड़ेगी। योग्य भाषी होंगे, चतुर बोलने वाले होंगे, शत्रु को जीतने वाले होंगे, देवताओं के भक्त भी होंगे, धार्मिक और गुण संपन्न होंगे। सिर्फ एक कमी आती है, कृपण होते हैं, कंजूस। अब इसमें भी दो कारण बनता है। एक तो हो सकता है पैसे का अभाव रहे, फ्रीडम ना रहे, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो भी लोग जो है हो जाते हैं कंजूस। एक तो ये बनेगा, और पैसा रहेगा भी तो भी सोच विचार के खर्च करेंगे। दूसरा भाव कुटुंब का होता है,
तो कुटुंब के लोगों पर ये बहुत ध्यान नहीं देते, उनके ऊपर पैसा खर्च करना इनको भारी लगता है। अब यहाँ पर एक विशेष चीज जानिएगा, अगर सूर्य या मंगल द्वादशेष होकर के आता है द्वितीय भाव में, तो आपके ऊपर कोई सरकारी जुर्माना लग सकता है, फाइन लग सकता है, टैक्स वगैरह से जुड़ी गड़बड़ी के कारण, या फिर धन जो है आपका राजा ले जाए, सरकारी कोष में चला जाए, या फिर अग्नि से नष्ट हो जाए, ऐसा भी संभव हो सकता है। क्योंकि सूर्य और मंगल द्वादश के स्वामी होंगे तो अग्नि तत्व के होंगे, तो थोड़ा सा धन के लिए स्थितियां बिगड़ सकती हैं। इस चीज का ख्याल रख के काम करना चाहिए। अब अगर द्वादश भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ गया हो तो क्या होगा कि जातक के धनी होने की संभावना अधिक होती है कि जातक धनी हो, लेकिन धनी होने के साथ साथ ऐसा जातक कृपण भी होगा, यानी कंजूस भी होगा। धनी और कंजूस दोनों एक साथ इसके अंदर चलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने शरीर का पोषण तो करता ही है, यानी अपने शरीर पे ध्यान देता है, अपने भाई और बंधुओं पर भी ध्यान देता है, उनके भी विकास के बारे में सोचता है। द्वादशेष तृतीय भाव में होगा तो आप फिक्र करेंगे कि आपका भाई, आपके छोटे भाई बहन पढ़ लिख लें, अच्छे हो जाएं, योग्य हो जाएं, इस बात की फिक्र बनती है। तीसरा भाव मेहनत का होता है, परिश्रम का होता है, धैर्य का होता है। तो इन सारी चीजों की वृद्धि अगर द्वादशेष तृतीय भाव में आएगा तो करेगा। भाई थोड़ा कम हो सकते हैं, छोटे भाई बहनों की संख्या कम हो सकती है, एक भाई हो एक बहन हो, इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। जब आपका छोटा भाई है तो आप उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन जब वही छोटा भाई बड़ा हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, तो वह आपके लिए सपोर्टिव नहीं रहेगा। आप अपने छोटे भाई को सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन उससे आपको बहुत अच्छा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी जहां बैठता है वहां के फल की, वहां के सुख पाने में बंधन पैदा करता है, तो बंधन यहाँ पर पैदा करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है संतान से युक्त होता है, पत्नी आदि से युक्त होगा, लेकिन किसी न किसी बात पर जो है अनबन बनी रहेगी। अब आ जाइए चतुर्थ भाव पर। अगर द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आया हो, चौथे घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति फिर से परदेशी होने का योग होता है, दूर स्थान पर जाएं, विदेश चले जाएं, इस बात की संभावना बन जाती है। ऐसे लोग अच्छे कर्म करते हैं, कर्म इनके अच्छे होते हैं, लेकिन फिर से ऐसे लोगों के अंदर कृपणता आ जाती है, यानी थोड़ा सा द्वादश भाव में कृपणता ही मान के चलेंगे, व्यय है ना, तो उसके बारे में सोच विचार अधिक व्यक्ति करता है। तो यहाँ पे अगर चतुर्थ भाव में है, परदेशी होगा, कर्म अच्छे होंगे, परिवार को लेकर के दुख रहेगा। अब ये दुख दो प्रकार से हो सकता है कि परिवार का कोई सदस्य आपको दुखी करे, या फिर आप इस दुख से दुखी रहें कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, या आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, इस चीज का दुख हो सकता है। द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ में आया है तो आपका हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति बिक गई हो, इस बात की संभावना होती है। पैतृक संपत्ति पर थोड़ा सा खतरा होता है, कभी कोई ऐसी संपत्ति जो आपको मिलनी रही थी लेकिन वह आपको नहीं मिल पाई है, बिक गई हो, ऐसा कुछ भी संभव हो सकता है। जब भी द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति के पास संभावना होती है कि उसके पास खेती की जमीन रहे, उसके पास खेती की जमीन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आया हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के कारण से कभी कभी उसकी संतान को कष्ट हो सकता है, इसलिए ऐसा ध्यान रखिए कि अगर द्वादशेष यहाँ पर है तो आपके कारण से संतान को कष्ट ना होने पाए। अगर द्वादश भाव का स्वामी पंचम भाव में आके बैठ गए हैं, पंचम भाव क्या है? बुद्धि। वैसे ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथा भाव भी मोक्ष त्रिकोण में आता है, और ये 12वां भी किस में आता है? मोक्ष त्रिकोण में आता है। तो जब भी 12वें भाव में बैठे ग्रह और चौथे भाव में बैठे ग्रह में से एक की महादशा हो, एक की अंतरदशा हो, किसी एक की महादशा, किसी एक की अंतरदशा, तो आपको चौथे भाव से जुड़े हुए सुखों में कमी महसूस होगी, तकलीफ होगी।
अब अगर पंचम भाव में आया हुआ हो, क्या फल देगा? तो ये ठीक है, आपका जो संतान का सुख है वह अच्छा होगा, ऐसे जातक पुत्रवान होंगे। हो सकता है ऐसे जातक का पुत्र जब युवा अवस्था में आ जाए, अपने काम काज में लगे, तो वह जातक से दूर रहे, इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है अगर द्वादशेश पंचम भाव में है। लेकिन ऐसे लोग अपने पिता के भक्त होते हैं, जिनका द्वादशेश नवम में है, ऐसे लोग पिता के भक्त होते हैं, पिता के प्रति इनके अंदर अच्छी भावनाएं और इमोशन होती हैं। सुख साधन मिलता है, विलास मिलता है, सब कुछ अच्छा मिलता है, लेकिन इन लोगों के अंदर थोड़ी सी सामर्थ्य की कमी होती है, सामर्थ्य की कमी रहेगी। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक कर लेंगे, उनकी अपेक्षा इनके अंदर मेहनत करने की थोड़ी सी कमी आ जाती है। ऐसे लोग जो है अपने पुत्र पर विशेष खर्चा करते हैं, ये खर्च का भाव है और ये संतान का भाव है, तो अपने पुत्र पर विशेष कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं। जहां 100 रुपये में काम निकल जाएगा, वहां कहेंगे नहीं 200 रुपये भी हम खर्चा कर सकते हैं, तो स्पेशल तरीके से अपने संतान पर ये खर्चा भी कर देते हैं और संतान से दूर रहने का इनको शौक भी होता है। अगर आपके द्वादश भाव का स्वामी छठे भाव में आया हुआ हो, तो यह आपको कुछ तो शारीरिक कष्ट बनाएगा ही बनाएगा, रोग देगा, शारीरिक रोग रहेगा, लेकिन वही राजयोग भी बनाएगा। अगर यहाँ पर द्वादश भाव का स्वामी छठे में है और उसके साथ किसी दूसरे भाव का स्वामी नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं है, अगर दृष्टि भी हो, अगर साथ भी कोई हो द्वादश का छठे में आने पर, उसके साथ अगर कोई भी ग्रह हो, तो वो अष्टम भाव का हो स्वामी, छठे भाव का स्वामी यहीं पर हो या दृष्टि हो, तो राजयोग बनेगा। अब अगर द्वादश भाव का स्वामी छठे में है, तो आपके पैरों में रोग होगा, पैरों से जुड़ी तकलीफ होगी, आंखों में कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, चश्मा वगैरह लग जाएगा, पैर और आंखों की समस्याएं होती हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत बार नींद की समस्या भी होती है। हालांकि यह योग आपके शत्रुओं का समन करेगा, प्रतियोगिता में आपको आगे ले जाएगा, शत्रुहंता बनाएगा, लेकिन नेत्र रोगी बनाएगा, पैर का रोगी बना देगा, ये सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं। अब एक चीज और होता है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है और द्वादश का स्वामी यहाँ पर है, तो अंधेपन की समस्या तक आप जा सकते हैं, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। द्वादश भाव का स्वामी छठे में हो, तो ननिहाल पक्ष से आपको कोई बहुत विशेष सुख नहीं मिलता है, या ननिहाल पक्ष जो है वहाँ पे लोगों की संख्या कम हो, मतलब कम रखें, ये सारी चीजें भी होने की संभावना है। द्वादश भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में आया हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक वाचाल होता है, ऐसे लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे लोगों का जो चरित्र है वह भी थोड़ा संदिग्ध होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं से युक्त जीवन रहता है, यहाँ तक कि विवाह आदि के बाद भी। तो यहाँ पर एक चीज ये बनता है, ऐसे लोग व्यापार में कपट भी कर सकते हैं अगर द्वादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में आया हुआ है, लेकिन ऐसे लोग व्यापार में निपुण होते हैं, बहुत ईमानदारी वाला पार्टनरशिप नहीं निभाते हैं, लेकिन व्यापार करने में निपुण होते हैं। ऐसे लोग अपने घर में मुख्य होते हैं, जिसको अपने घर का मान लीजिए प्रिंसिपल होते हैं। ऐसे लोग जिनका 12वें का स्वामी सप्तम में है, अपने जीवन साथी के साथ दूर दूर की यात्राएं करते हैं, उनके यात्राओं का योग होता है, और बहुत से बार अपने जीवन साथी को लेकर के ऐसे लोग विदेश भी जा सकते हैं। अगर 7वें भाव का स्वामी पीड़ित होगा, कुंडली में शुक्र नीच का होगा, तो ऐसे लोगों के 2 विवाह का योग भी बन सकता है, क्योंकि अगर सप्तम और सप्तमेश पीड़ित होगा और द्वादश भाव का स्वामी सप्तम में आएगा, तो दाम्पत्य को बिगाड़ेगा। यहाँ पर अगर द्वादश भाव का स्वामी है, तो ऐसे लोग स्त्रियों पे धन खर्च कर देते हैं, चाहे वो अपनी स्त्री हो या पराई स्त्री हो, कहीं ना कहीं से जीवन में कुछ वर्षों तक
दूसरी स्त्रियों पर धन खर्च कर सकते हैं या फिर अपनी ही स्त्री पर खर्च कर सकते हैं, जैसा कुछ भी हो। ऐसे लोग जो हैं, अगर द्वादश का स्वामी सप्तम में है तो जीवन में कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो थोड़े ट्रीटमेंट वगैरह के बाद भी सही हो सकती हैं। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में आया हुआ हो तो क्या होगा? अब द्वादश भाव अष्टम में आया तो फिर से द्वादश भाव से क्या क्या विचार होता है? पैर का, आंखों का विचार होता है, तो इन अंगों में दिक्कत होगी। ऐसे लोगों के अंदर दानशीलता कम होती है। ऐसे लोग दूसरों की मदद वगैरह, जहां पैसे से मदद करना हो, जहां पैसा खर्च होगा, थोड़ी कम मदद कर पाते हैं। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में आया हुआ है तो ऐसे लोग थोड़ा वैर बुद्धि वाले होते हैं, यानी मिलनसार नहीं होते हैं। लोगों से हिल मिल के रहना, अच्छी तरीके से पेश आना, ये सब चीज़ों की थोड़ी सी कमी हो जाती है। और ऐसे लोग जो हैं, जो अष्टम भाव है ये गहरा स्थान है, गड्ढे का स्थान है, तो ऐसे लोग अपना जो है थोड़ा पैसा लोगों से छिपा कर रखेंगे। वैसे सब छिपा के रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पैसा होने के बाद भी समाज में गरीब बनते फिरते हैं, तो ये चीज यहाँ पे आ सकती है। कार्य सिद्ध होने में ऐसे लोगों के काफी मेहनत आती है। इनके कोई भी काम हो तो उसको सिद्ध करने में देरी होगा, कार्य सिद्धि में मेहनत लगेगा, ये तमाम सारी चीजें यहाँ पे बन सकती हैं। ऐसे लोगों को ऐसी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो पेट्रोलियम पदार्थ हो, जमीन के नीचे से जो चीजें मिलती हैं उन चीजों में पैसा इन्वेस्ट करने से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। द्वादश भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है, अकेला है, उसके साथ किसी दूसरे भाव का स्वामी नहीं है, छठे का हो स्वामी, आठवें का हो या उसकी दृष्टि हो, लेकिन 6, 8, 12 के अलावा और कोई संबंध ना बने तो विपरीत राजयोग होगा, इसलिए जातक काफी सुखी और संपन्न होगा। द्वादश भाव का स्वामी अगर नवम भाव में आया हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म पर अपने पैसे खर्च करते हैं, तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं और धाम वगैरह जो है वहां पे जाना पसंद करते हैं, वहां पे ये पैसा खर्चा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है स्थिर वृत्ति वाले होते हैं, यानी ज्यादातर ऐसे लोगों की आमदनी जो है वो फिक्स होती है, फिक्स आमदनी, सैलरी पे काम करने वाले हो सकते हैं। ऐसे लोगों को वाहन वगैरह का सुख भी अच्छा मिलता है और ऐसे लोगों को गुरु के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा सम्मान भी मिलता है और गुरु के द्वारा आशीर्वाद भी मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज और है, द्वादश भाव जब यहाँ पे आया है तो ये पंचम से पंचम है, तो ऐसे लोग अपने संतान को भी धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, अपने संतान को भी प्रेरित करना चाहते हैं। नवम भाव पिता का भी है तो ऐसे लोगों का धन जो है पिता पर भी खर्चा होता है, अपने धन से पिता का ख्याल रखते हैं। द्वादश भाव का स्वामी अगर दसम भाव में आया हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अक्सर पराई स्त्रियों की तरफ कम ही देखता है, यानी चरित्र अच्छा होता है, यह जान लीजिए, चरित्र का अच्छा इंसान बनता है, पवित्र देह का होता है, धन संचय करता है, लेकिन ऐसे लोग अपने काम पे या व्यवसाय पे पैसा इन्वेस्ट करने में संकोच नहीं करते हैं, पैसा खूब अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं द्वादशेश दसम भाव में आने पर। ऐसे व्यक्ति जो हैं कभी कभी मेडिकल से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हुए आपको मिल सकते हैं। द्वादश भाव का स्वामी जब यहाँ आता है तो ऐसे लोगों के घर की जो स्त्रियां होती हैं उनकी वाणी थोड़ा कठोर होने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। द्वादश भाव का स्वामी अगर आपका दसम में आया हुआ है तो यह पिता की आर्थिक स्थिति के लिए ठीक नहीं होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के पिता भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ सुख जीवन में अच्छा पा लेते हैं। अगर आपका दसम भाव में आया हुआ है द्वादश भाव का स्वामी तो ऐसे व्यक्ति को अपनी सामाजिक छवि बनाए रखनी चाहिए, जिससे ऐसे व्यक्ति को अधिक लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिनका द्वादश भाव का स्वामी दसम में आया हुआ है, ऐसे लोग कभी भी टैक्स वगैरह से जुड़ा हुआ कुछ भी गड़बड़ ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा,
क्योंकि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण टैक्स स्लैब में आने की संभावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। द्वादश भाव का स्वामी अगर लाभ भाव में आया हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति आयु लंबी पाता है, आयु बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है कोमल शरीर और कोमल विचारों वाला होता है, विचारों में भी कोमलता और शरीर में भी कोमलता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति जहां कहीं काम करता है अपने ग्रुप में, अपने स्थान में श्रेष्ठ होता है, वहां पे अच्छा प्रदर्शन करता है, ऊंचा पद पाता है, दानी होता है। ऐसे लोग सत्य बोलने वाले भी होते हैं और अपने काम के कारण अपने क्षेत्र में विख्यात भी होते हैं, प्रसिद्ध भी होते हैं। द्वादश भाव का स्वामी लाभ में आए तो ऐसे लोगों को विदेश से इनकम का भी सोर्स होता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली चीजें होती हैं, तो ऐसे लोग इंपोर्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाहरी राज्यों से, बाहरी स्थानों से, बाहरी देश से सामान मंगाएं और फिर बेचें, यानी इंपोर्ट ऐसे लोगों को ज्यादा लाभ दे जाता है। द्वादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में हो तो जातक जो है अपने सम्मान के लिए, आत्मरक्षा के लिए, हमेशा अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन कंजूस होता है, बुद्धिमान होता है, सामाजिक होता है और जीव जंतुओं के प्रति जो है अच्छा भाव रखता है, हिंसा का भाव नहीं रखता है। भूमि भवन उसके पास विशेष रूप से होती है, आयु भी अच्छी होती है। लेकिन अब अगर वही द्वादश भाव का स्वामी द्वादश में हो, जो कि चंद्रमा हो या बुध हो, तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है। आप देखेंगे अगर चंद्रमा है या बुध है द्वादश भाव में बैठा हुआ है तो सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख जीवन में बार बार रिपीट होता रहता है। किसी चीज से बहुत अधिक सुख मिलेगा तो बाद में वही दुख का कारण भी बन सकता है, चंद्रमा और बुध के होने पर। अन्य ग्रह के होने पर यहाँ पर अगर ग्रह पीड़ित है तो आपके नींद में कमी आएगी। जैसे कोई भी ग्रह, सूर्य है, मंगल है, क्रूर ग्रह है, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का मिठास भी कम करेगा। और अगर यहाँ पर पीड़ित ग्रह है तो नींद खराब करेगा, डायबिटिक बनाएगा, खर्चे जो हैं आपके वो बैलेंस नहीं रहेंगे। ग्रह अपनी राशि में है और पीड़ित नहीं है, यानी पाप कर्तरी में ना हो, अच्छे नवांश में हो तो अच्छा फल देगा। आमतौर पे 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ करके अच्छा फल देता है। लेकिन अगर वह बुध चंद्रमा है तो अच्छी आर्थिक उन्नति भी होने से रोकता है। अगर आपका 12वां भाव जो है उसके स्वामी की महादशा चल रही हो और महादशा का फल अच्छा ना चल रहा हो तो आप उसकी वस्तु का दान कर सकते हैं। जैसे अगर सूर्य है 12वें घर का स्वामी तो सूर्य के लिए आप गुड़ जैसी वस्तु का दान कर सकते हैं। मंगल के लिए गुड़ जैसी वस्तु का दान करेंगे तो आपके द्वादश भाव के स्वामी की महादशा का बिगड़ा हुआ फल कुछ अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा के लिए चावल का दान कर सकते हैं, शुक्र के लिए भी चावल का दान कर सकते हैं, गुरु के लिए पीली दाल का दान कर सकते हैं, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, यानी पीली चीजें। वहीं अगर शनि है तो खाने पीने वाला तेल दान कर सकते हैं, लोहे का सामान दान कर सकते हैं, डीजल पेट्रोल आदि पेट्रोलियम पदार्थ दान कर सकते हैं। तो सूर्य चंद्रमा मंगल बुध महाराज अगर द्वादश भाव के स्वामी है और अच्छा फल नहीं मिल रहा है तो हरी सब्जी का दान आप कर सकते हैं। राहु है वहाँ पे अच्छा फल नहीं दे रहा, केतु है उसकी दशा अच्छी नहीं जा रही है तो लोहे का सामान हो गया, काला उड़द हो गया, काला तिल हो गया, इन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। तो ये द्वादश भाव के स्वामी का फल रहा। एक विशेष चीज जानिएगा, अगर द्वादश भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में जाएगा वहां पे पीड़ित होगा, अगर यानी नीच राशि का होगा, शत्रु राशि का होगा, अस्त होगा, विष नवांश में होगा, मृत्यु भाग में होगा, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में होगा तो उस भाव से जुड़ी हुई परेशानी आपको व्यापक रूप से देगा। मान लीजिए द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है और वह पीड़ित हुआ, यानी विष नवमांश में हुआ,
तो धन संबंधी बहुत बड़ी तकलीफ दे देगा। सप्तम में आ गया तो दाम्पत्य या जीवन साथी को बीमार करके रख देगा। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति देख करके भी निर्णय लिया जाना चाहिए।